Hi everybody, I am Nandita, Verbal Ability and Soft Skills Trainer. आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता, सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप माना जाता है। So let's see कि subject verb agreement क्या है। And before I start, I just want to tell you a couple of things ताकि आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें। And I want you people to please get one pen and paper for you, pen or register for yourself. Reason being, whatever I'm going to teach you, अगर आप सोचे कि नहीं बस मैं बैठ के ऐसे वीडियो देख लूं, मैं समझ जाऊंगा, अभी मेरे को समझ में आ जाएगा, मैं कर लूंगा, then you are under a wrong impression. Until or unless you are going to make notes of subject verb agreement, आप इसे भूल जाओगे, इसकी गारंटी भी मैं ले रही हूँ। एंड अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करी जा रही तो आपको एसएससी क्लियर करना हो, यूपीएससी क्लियर करना हो, कैट निकालना हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। Apart from that, if you are even appearing for your recruitment drives, for example, you are targeting for these private companies. So वो private companies भी अपना एक written paper लेती हैं, and in order to clear that written paper, उसमें जो verbal ability, जो English का पार्ट आता है, उसमें subject verb agreement जरूर आता है। अगर आपने subject verb agreement को अच्छे से समझ लिया, which means you can do any sort of questions in verbal ability. Spot the errors आप ऐसे कर ले जाओगे। So without wasting much time, let's get started. Okay. So भाई subject verb agreement में क्या है पहले मैं बता देती हूँ कि ये रूल क्या है। बहुत सिंपल सा रूल है। दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है verb और एक का नाम है subject। ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब क्या है कि इनकी दोस्ती बनी रहे, इनका रिलेशनशिप बना रहे, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा चलो भाई एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और उस अग्रीमेंट में जो जो रूल्स लिखे हैं वी आर गोइंग टू फॉलो दोस रूल्स, वी आर गोइंग टू अबाइड दोस रूल्स और हमारी दोस्ती बनी रहेगी। तो आज हम उन्हीं रूल्स को जानेंगे क्योंकि हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है दैट इज बेस्ड ऑन दोस रूल्स। Not only about English grammar, even if you want to become fluent in English, you should know these rules, you should know these concepts. Only then you can speak fluent English, grammatically error-free English, right? So subject verb agreement का जो एक normal सा जो पहला rule है, जो एक statement है, वो ये है कि भाई मेरा जो verb है, right, उसको agree करना है subject से। मेरा जो वर्ब है उसको अग्री करना है सब्जेक्ट से इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड पर्सन। सो बहुत सिंपल सा रूल है दैट वर्ब शुड अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड पर्सन। नाउ स्टूडेंट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मान के नहीं चल रही हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट क्या है, आपको ऑलरेडी पता है वर्ब क्या है। मैं मान के चल रही हूँ कि अभी आप जीरो लेवल पर हो। सो आई एम स्टार्टिंग from very basic, from very starting, I'm starting from scratch. So एक चीज बहुत ध्यान से समझना और प्लीज उसे नोट जरूर करते रहना। ओके, सो वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में हमने समझ लिया, पर भाई ये सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट क्या है? हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है, करता है, डूअर है, ये है, वो है। एक चीज समझो, आप जितना ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाओगे आप उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो लेट्स मेक थिंग्स सिंपल। सब्जेक्ट क्या है? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, दैट इज सब्जेक्ट। एग्जांपल, Maria is a good girl. So we are talking about whom? We are talking about Maria. So Maria becomes the subject over here. Next, जॉन प्लेस फुटबॉल। सो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ भाई? मैं जॉन के बारे में बात कर रही हूँ, राइट? सो जॉन बिकम सब्जेक्ट्स। डू नॉट गो इन टेक्निकलिटीज। आप लाइफ में जितना चीजों को सिंपल रखोगे, जितना बेसिक रखोगे, उतना ज्यादा अच्छे से समझोगे। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अमिताभ बच्चन इज अ टॉल एक्टर। यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन, राइट?
Yes, he's my favorite. So Amitabh Bachchan becomes the subject over here. Now somebody says that Nandita is a wonderful trainer. So किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? नंदिता के बारे में, right? So Nandita becomes subject. So subject क्या है? What or whom the sentence is about, or doer of the action, जिसके बारे में वो सेंटेंस हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. सो आई बिलीव कि हमारा ये क्लियर हो गया. ऑलराइट, सो सॉरी. ओके, सो इतना क्लियर है, हमें समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ब. अब भाई वर्ब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई गेस क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. जैसे मैम ने पूछा व्हाट इज अ वर्ब, मैम एक्शन डूइंग वर्ड्स आर वर्ब. यू आर एब्सोल्युटली राइट. पर बच्चे एक बात बताओ, एक्शन डूइंग वर्ब तो हमारे वर्ब हो गए, पर कुछ और भी वर्ब है. यस, देयर आर ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. एग्जांपल, रॉड इज ड्राइविंग द कार. तो भाई यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है? ड्राइविंग, राइट? तो एक्शन डूइंग वर्ब मेरा हो गया ड्राइविंग, व्हिच इज माय मेन वर्ब. अब रॉन कार अभी चला रहा है कि पास्ट में चलाया था या फ्यूचर में चलाएगा, इसके बारे में कैसे पता लगा? इज से, राइट? सो इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब. बिना हेल्पिंग वर्ब के यू वोंट बी एबल टू नो कि भाई जो हमारा एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है, राइट? सो अगर कोई पूछे कि वर्ब क्या है, तो एक्शन डूइंग वर्ब्स तो होते ही है वर्ब्स, पर उसके अलावा भी हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, जिनके बगैर हम पता नहीं लगा सकते that when that particular action has taken place, are also very important, right? Alright students, now you know what is subject. भाई subject क्या है जिसके बारे में बात करनी जाए. What is verb? Action doing words are verb. Plus हमारे पास होते हैं helping verbs, जिन्हें हम कहते हैं auxiliary verbs. Now it becomes very important कि हम ये जान लें कि भाई कौन से हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर है एंड कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हमारे प्लूरल है. बिकॉज हमें सेंटेंस जब कंस्ट्रक्ट करना होता है या सेंटेंस में लेट्स से हमें कोई एरर निकालनी होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी वेरी मच क्लियर दैट आर वी टॉकिंग अबाउट सिंगुलर और वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल. ठीक है? सो जस्ट टू मेक योर वर्क सिंपल, लेट्स सी दिस. इज हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर इज one person, plural is two or more than two, right? Plural हमारा है are. Similarly, was. Whenever we are talking about any past event, हम past के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो चीज जो already हो चुकी है, हम यूज करते हैं was, singular के टर्म में. Plural के टर्म में वही चीज बन जाती है हमारी were. Then हमारे पास आता है has, जो कि singular है. Has का plural form होता है have. Let me just correct this. एक बार टच करिएगा, इसे कट कर दीजिए. फिर से कोई दिक्कत नहीं, फिर से स्टार्ट करें. अच्छा. Alright students, now you know what is subject. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, right? You know what is verb. Action doing verbs are verb. Plus हमारे helping verbs is, am, are, was, were. ये सारे हमारे helping verbs हैं. But it is really important कि आपको पता हो कि कौन से helping verbs हमारे singular हैं. Singular मतलब एक. Plural means दो या दो से ज्यादा. So just to make your task easy, let's see. Is आपका singular है, are आपका plural है. Similarly, was आपका singular है. Was use होता है past event के लिए. Anything which has already occurred, anything that has already happened, तो वो हमारा past event हो गया, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं was. अगर was का हम plural form की बात करें, तो आएगा हमारे पास were. Similarly, has आपका singular है, जिसका plural form है have. Does आपका
आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है डू। एम हमारा एक स्पेशल केस है जो यूजुअली हमारा यूज होता है आई के साथ। आई आपका हमेशा से स्पेशल केस रहा है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आई के साथ एप्लीकेबल होते हैं पर सबके साथ एप्लीकेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आई है तो सिंगुलर, पर आई एंड यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आई एम, यू आर। तो हमेशा याद रखना, आई एंड यू हमेशा से स्पेशल केस होता है, इसको हम हमेशा से स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। अपने को और आपको हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। Okay, so I believe this much is clear with you people. Why I'm emphasizing so much on this? क्योंकि बच्चे, अगर आपको सब्जेक्ट, अगर आपको वर्ब, अगर आपको सिंगुलर प्लूरल इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, तो I can bet कि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझ नहीं आएगा। फिर आप क्या करते हो, जैसे कि अभी तक करते आए हो, बस हमने क्या करा, रट लिया, अच्छा ये स्वाहा, ये स्वाहा, तो वो काम अब नहीं करना है। स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अभी क्या है, हमें कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठाना है। अगर आपने अपने दिमाग में कंसेप्ट बैठा लिया, then you can do anything. So आज से हमें एक चीज माननी है, we will not just learn anything कि भाई अच्छा ये मैम ने बोल दिया तो हमने लर्न कर लिया है। नहीं, we will understand those things and only then we will learn it for our exams. ठीक है। अब स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, सो देयर आर 15 रूल्स। बहुत जगह आपको 15 रूल्स मिलेंगे, कई जगह आपको 11 रूल्स मिलेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी रहेंगी एंड कई सारी बुकों में वही चीज बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी रहेगी, जिसे हम क्या करते हैं, हमें समझ नहीं आती है। तो ऑब्वियसली व्हेन आई वाज आल्सो स्टूडेंट, अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आई बट आई नो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उसे लर्न कर लेती थी। सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने भी ऐसे ही करा हुआ है। सो टू मेक द थिंग सिंपल, मैं क्या करूंगी, 15 रूल्स हैं, राइट? उन 15 रूल्स को मैंने बांट दिया है। आई विल टीच यू 5 रूल्स टुडे, 5 रूल्स इन नेक्स्ट क्लास एंड लास्ट 5 रूल्स इन अनदर क्लास। मैं चाहूं तो सारे रूल आपको आज ही बता दूं, ठीक है? एक बड़ा सा वीडियो बनाऊं और आपको सारे रूल्स आज सिखा दूं, पर उसमें होगा क्या, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। I don't want you to get confused, rather I want you to learn it properly, learn it as well as understand it. ठीक है, तो हम 5-5 रूल करेंगे so that every rule becomes crystal clear to you। और आपके अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको, अरे ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, आपने आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है विदाउट थिंकिंग मच। तो आई वांट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर, कि मैं ऐसे पढ़ा दूं अपने बच्चों को कि मेरे बच्चा देखते ही, अच्छा इसमें तो ये आया तो चलो इसका आंसर मेरे को ये लगाना है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग विल only come when you try to understand the concept rather than learning it. ठीक है जी? So let's start with our first concept. पहला कंसेप्ट क्या है, बहुत प्यारा सा अच्छा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में आप लोग को पता होगा, क्योंकि जनरली अगर मैं पूछती हूँ ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोर्ड, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, राइट? तो पहला तो हर बच्चे को पता होता है दैट सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में हमेशा लास्ट में एस आता है या ईएस आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर वर्ब की अगर मैं बात करूं तो उसमें लास्ट में हमेशा एस या ईएस आता है, राइट? सो सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल, जिल गोज टू द मार्केट। अब we are talking about Jill in this particular sentence. Jill क्या है? Jill is our subject. Jill is singular. Therefore, singular subject के साथ I am going to put singular verb. मैंने आपको बताया कि singular जो verb होगा उसके लास्ट में या तो s आएगा या es आएगा. So go के आगे मैंने es लगाया and therefore I am getting the singular verb. Similarly, plural subject will take plural verb. एक ऐसा सेंटेंस जहां पर एक नहीं दो सब्जेक्ट है या दो से ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहां पर बोला जा रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। एग्जांपल, जैक एंड जिल गो टू द मार्केट। जैक और जिल मार्केट जाते हैं, राइट? तो हम इसमें जैक की भी बात कर रहे हैं, हम इसमें जिल की भी बात कर रहे हैं, और दोनों ही हमारे सब्जेक्ट है। Therefore, I am going to put a plural verb. ये रूल बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। आई बिलीव ये तो आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स से वंस अगेन, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल
subject will take plural verb. Next, okay, फिर आया one of plus plural noun or pronoun is singular and takes a singular verb. अब ये रूल क्या कहता है, आपके बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे जहां पे बोला जाता है one of my students is very good, one of my brothers is a doctor. तो जब भी आपके पास ऐसा सेंटेंस आए जिसमें वन ऑफ प्लस उसके बाद आप प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन की बात करी जाए, ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हमारा जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज एन आईएएस ऑफिसर। मेरे बहुत सारे भाई हैं, सपोज मेरे 4 भाई हैं, उन चारों भाई में से एक आईएएस ऑफिसर है। तो इसका कंसेप्ट ऐसे समझो कि आपके बहुत सारे भाई हैं, 1 2 3 4 ब्रदर्स हैं, ठीक है। उन चारों ब्रदर में से कोई एक आईएएस ऑफिसर है, तो हम क्या लिखते हैं, वन ऑफ माय ब्रदर्स इज, मेरा वर्ब क्या आया, सिंगुलर आया, इज एन आईएएस ऑफिसर। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस है वन ऑफ यू इज अ थीफ, ठीक है। वन ऑफ यू, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनमें से एक, वन ऑफ यू इज अ थीफ। अब आप कहोगे कि नाम अभी तो आपने बताया था कि यू के साथ आर आता है, पर रूल क्या कह रहा है कि जब भी मेरा वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो मैं आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा दूंगी। इज दैट क्लियर? 2 रूल हो चुके हैं, ठीक है, दोनों रूल समझ आ गए? ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स हेड टू द थर्ड रूल। अब मेरा थर्ड रूल क्या कहता है भाई, मेरा थर्ड रूल कह रहा है a subject made up of 2 or more nouns or pronouns is plural and takes a plural verb। कि भाई अगर मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो दोनों सब्जेक्ट्स, कट से यहाँ पे कट करिएगा, ओके, ठीक है। All right, now let's go to our third rule। अब मेरा थर्ड रूल क्या कह रहा है, मेरा थर्ड रूल कह रहा है a subject made up of 2 or more nouns or pronouns is plural and takes a plural verb। भाई अगर मेरे एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, सो मेरा वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। वेरी सिंपल। एग्जांपल, रॉक एंड रिक were good friends। हम किनके बारे में बात कर रहे हैं, रॉक और रिक, 2 के बारे में बात कर रहे हैं। अब मेरा इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं। जब मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं which means I have got plural subjects, therefore my verb will automatically be plural, ठीक है। Similarly, iron and gold are metals। तो भाई इस सेंटेंस में मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं सेंटेंस में बात कर रही हूँ आयरन की और गोल्ड की। आयरन और गोल्ड दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में, therefore मेरा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, राइट। So far we have completed 3 rules and I believe all these 3 rules are quite easy to understand, to remember। ये बहुत बेसिक रूल है, आप बहुत इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। Then okay, now we are moving to our fourth rule। अब इसे प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो रही है। So it says sometimes a subject is separated from its verb by a clause or a phrase। In such a case, the verb must agree with the subject and not with any noun or pronoun nearest to the verb। अब देखो, अब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में से समझाती हूँ। क्या कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है ना कि आपका जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है दैट इज सेपरेटेड, वो क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है विद अ क्लॉज और अ फ्रेज। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि क्या होगा। उस कंडीशन में आप ये मत सोचो कि जो मेरा वर्ब होगा दैट विल गो अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज नियरेस्ट टू इट। नहीं, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो वर्ब होगा दैट मस्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज अग्री विद द सब्जेक्ट,
ठीक है, आपका जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से एग्री करेगा। तो परेशान ना होना कि यार इसके पास तो ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। आपको बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना है। आपका सब्जेक्ट जैसा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना वर्ब लगाना है। It will become more clear with the help of this example. So the example says, the books I gave my friend are really expensive. Okay. So हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? We are talking about, yes, we are talking about books. तो books हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब books क्या है? books हमारा प्लूरल है, right? So जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, so automatically मेरा जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल हो जाएगा। So यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पे तो my friend आ रहा है, तो friend तो सिंगुलर है। No, I'm not putting my verb according to this friend. I am putting my verb as per my subject, which is plural. Clear? All right. Now let's take another example. Another example says, the quality of the mangoes is really good. So what are we talking about in this sentence? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम मैंगोज के बारे में बात कर रहे हैं? No, we are not talking about mangoes. We are rather talking about the quality of the mangoes. तो भाई मैंगो की क्वालिटी कैसी है? Very good, right? मैंगो की क्वालिटी अच्छी है, मैंगो की क्वालिटी really good है। So यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, द क्वालिटी, एक क्वालिटी है, राइट? दिस क्वालिटी इज सिंगुलर, देयरफॉर जो मेरा यहाँ पर वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। इज दैट क्लियर? सो वी हैव कवर्ड 4 rules. So for today's session, let's go for the last rule. Okay, अब मेरा लास्ट रूल क्या कह रहा है? मेरा लास्ट रूल कह रहा है कि इन केस two subjects are joined by, as well as, with, in addition to, and not. अगर ये 4 चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपको नजर आ रहा है कि आपके सेंटेंस में जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो किन्हीं 4 में से किसी के द्वारा वो ज्वाइन करे जा रहे हैं, in that case your verb agrees with the first subject. तो उस केस में जो आपका वर्ब होगा that should agree with the first subject. ठीक है? So आपको लर्न करना है as well as, with, in addition to, and not. ये 4 चीजें आपको नजर आ रही है कि भाई आपके सेंटेंस में ये 4 चीजें हैं और आपके सेंटेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं इन फ्रेजेस के द्वारा। Then in that particular condition your verb should agree with the first subject. Example, my friends as well as I are in real trouble. अब आप देखो यहाँ पर कौन से 2 सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट्स हैं friends, my friends, और दूसरा है I. बट ये दोनों सब्जेक्ट किनके द्वारा ज्वाइन करे जा रहे हैं? ये ज्वाइन करे जा रहे हैं as well as के द्वारा। हमने क्या रूल पढ़ा है कि भाई जब भी as well as कनेक्ट करेगा मेरे 2 सब्जेक्ट्स को, उस कंडीशन में क्या होगा? My verb will agree with the first subject. तो भाई मेरा पहला सब्जेक्ट तो ये था ना, let me just change the slide. मेरा पहला सब्जेक्ट तो my friends था, ठीक है? अब my friends क्या है? प्लूरल है, therefore my subject is also plural. Is that clear? Okay. Next example, Ricky as well as his friends is in real trouble. Ricky भी मेरा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट S1. Friends है मेरा दूसरा सब्जेक्ट S2. S1 and S2 are joined here by as well as. तो जब S1 और S2 join हो रहे हैं by as well as, so the rule says, the concept says that my verb will agree with the first subject, which is Ricky, and Ricky is singular. तो मेरा आया यहाँ पर verb is, right? So 5 रूल हमने पढ़े हैं, अभी 10 और बाकी हैं, which obviously I'm not going to cover in today's class, but just to check your knowledge, let's see. So 1, 2, 3, 4, 5 questions are there. Very quickly solve these questions. So I'll give you 30 seconds. 30 seconds is more than enough for one question, right? 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds. ठीक है? जल्दी से go through this
and then I'll share the answers. And think about the rules that we have just studied. जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इन्हीं रूल्स पर, जो मैंने भी 5 बेसिक रूल्स बताए हैं, उन्हीं 5 बेसिक रूल्स पर every question is there, right? Iron and gold dash metals. You need to tell is he are. All my friends in the town dash you well. Okay, so friends know you well or knows you well. Joe and not you. Just to give you a hint, अभी हमने एक रूल पढ़ा है कि जब हमारे दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन करे जाते हैं डैश 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 फ्रेजेस से, तो क्या आता है? थिंक अबाउट इट. फिर ओके, द किंग एंड हिज क्लोज फॉलोअर्स डैश किल्ड. भाई आपको बताना है कि वॉज आएगा कि वर आएगा. देन रोज इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स डैश रेडी फॉर द ट्रिप. ठीक है, सो 5 क्वेश्चंस हो गए. लेट्स चेक द आंसर्स. Okay, these are the answers. Iron and gold are metals. 2 subjects की बात हो रही है, right? We are talking about 2 subjects. तो हमारे plural subject है, तो मेरा जो verb आएगा वो भी plural होगा, right? Okay, second sentence. All my friends in the town know you well. तो भाई इसमें no आएगा. क्यों no आएगा? इसका आंसर आप मुझे comment section में बताइए. Then Joe and not you dash to accompany me. Answer is, you will tell me in the comment section that which rule I have used. Like out of 5 rules that I have taught you, which rule I have used to get the answer is. The king with his close followers dash killed, was killed. Rose in addition to her friends is ready for the trip. Right? So, जिनके भी 5 करेक्ट है, गिव अ थम्स अप टू यू, गिव अ पैट टू योरसेल्फ. आपने बहुत अच्छा करा है. इसी तरह पढ़ाई करते रहिए एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट 5 रूल्स. ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ ऑल द 15 रूल्स आई विल कम विद अ स्पॉट द एरर शीट. ठीक है, जिसमें मैं सारे रूल्स रखूंगी. आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बहुत वही क्वेश्चंस आएंगे, पेट क्वेश्चंस आएंगे जो रेगुलरली एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, whether you go for any recruitment drive or you go for any government exam. So once we are done with all the 15 rules, I am going to give that spot the error sheet और उसका हम discussion करेंगे. Right? So stay connected with me and go through all these 5 rules. इसके बाद ही I'll come up with next 5 rules. Okay? So please stay connected. Do watch the video. देखो, समझो, notes बनाओ. Students, there is no shortcut to success. मैं हमेशा क्लास में भी कहती हूँ and here also I'm telling you the same. There is no shortcut to success. आपने बस PPT मिल गई या PDF मिल गया, उससे पढ़ाई नहीं होने वाली है. You really have to work hard. And how do you work hard? By preparing the notes. आपने समझ लिया, समझ के अगर आप उसको खुद अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, which means that now you are grasping that. And psychologically मैं क्लास में भी हमेशा बोलती रहती हूँ, when you write down something, that leaves a better impression in your mind. So please do study, do prepare the notes, do ask the questions, and please write in the comment section that how was the class. And if you have any doubt, please do let me know. And first, I will fix your doubts in the next session, and then I will start with the next 5 rules. Till then, stay connected. Thank you.